हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आज से आपके लिए इंग्लिश का डर ख़त्म। आज से आपके अंदर जो इंग्लिश का डर है कि क्या बनाऊंगा, क्या लिखूंगा, कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे, तो उसके लिए डोंट वरी। आप सबके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं जो बिल्कुल 1 महीने का है। उस कोर्स का नाम है एग्ज़ाम मंथन। क्या नाम है? एग्ज़ाम मंथन। इस कोर्स के तहत, ये जो कोर्स है एग्ज़ाम मंथन, इस कोर्स के तहत आपको इंग्लिश में जो जो प्रॉब्लम होती है वो टोटल प्रॉब्लम को इस कोर्स में सॉल्व किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेंगे इस बार का एग्ज़ाम में, वो सारी की सारी क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड इस एग्ज़ाम मंथन कोर्स में करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो एग्ज़ाम मंथन कोर्स है यह बिल्कुल फ्री है। 1 महीने का कोर्स है। आप प्रतिदिन मेरे चैनल पर 7 बजे आ जाइए। इसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, आपका एप्लीकेशन, लेटर, एसे, हर चीज़ आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास 10th का प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं करवाऊंगा और टोटली क्वेश्चन वीवीआई रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। वैसे क्वेश्चन तो हर लाइन पे बनता है, ठीक है, तो मैं केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो आने वाला हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। क्या नाम है? यहाँ पे हम लिख देते हैं। शायद यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसके राइटर कौन है? आर.सी. हचिंसन। ठीक है, तो ये चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन। ठीक है, इसका पहले हिंदी जान लीजिए। द पेस फॉर लिविंग का हिंदी होता है जीने की गति। क्या होता है? जीने की गति, या बोल सकते हैं जीवन की रफ्तार। ठीक है, इसमें होता क्या है, हालांकि यह एक एसे है। क्या है? एसे है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ पे ही बन गया। द पेस फॉर लिविंग के राइटर आर.सी. हचिंसन, और यह क्या है? एक एसे है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आर.सी. हचिंसन जो है एक शहर में, छोटे से स्मॉल टाउन में, डबलिन में नाटक देखने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे उस दृश्य में, उस नाटक में एक कॉर्न मर्चेंट रहता है, और कॉर्न मर्चेंट के द्वारा जो दिखाया जाता है वही बात को अपने ये ऐसे में लिखते हैं। ठीक है, उसमें लिखा जाता है एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। अब मॉडर्न का मतलब आधुनिक मैन, आधुनिक इंसान का जो पीड़ा है उसके बारे में ये कैप्चर करते हैं अपने ऐसे में, जो आपको आगे मिलेगा। हालांकि बहुत अच्छा चैप्टर है, जब पढ़िएगा तो और अच्छा लगेगा। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? द पेस फॉर लिविंग, राइटर है आर.सी. हचिंसन। क्लियर है? अब देखिए क्या है, ही वाज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। तो सबसे पहले ये क्या है, तो यह एक जो है ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 ईस्वी में। आर.सी. हचिंसन जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1907 ईस्वी में। क्या है? तो ही वाज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ठीक है, इनकी मृत्यु हुआ था 3 जुलाई 1975 ईस्वी में। कब मृत्यु हुआ था? 3 जुलाई 1975 ईस्वी में। अब देखिए इसमें मेन खास बात क्या है,
इन द पेस फॉर लिविंग। अभी हमने बताया था यह जो पेस फॉर लिविंग है, पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इस चैप्टर में आर.सी. हचिंसन जी किस बात को कैप्चर किए हैं। तो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, एगोनी का मतलब अभी बताया था क्या होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है। ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक युग के व्यक्तियों का पीड़ा क्या है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर वाई द पेस फॉर लिविंग। तो ये आंसर शायद आपको पता चल गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हु इज द राइटर वाई द पेस फॉर लिविंग, आपके ऑप्शन है आर.सी. हचिंसन, सत्यजीत रे, जॉन लिक्सौ, अंग सन सुकी। ठीक है, तो हु इज द राइटर बाय द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग के राइटर कौन है, तो कौन है, आर.सी. हचिंसन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पेस फॉर लिविंग, व्हाट इज द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग आखिर क्या है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यह क्या है, एक एस्से है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एस्से, पोएम, स्टोरी, ड्रीम। देखिए हालांकि जब इसको पढ़िएगा तो लगेगा कि यह एक स्टोरी है, बट ये स्टोरी नहीं है। ठीक है, यह क्या है, तो यह एक एस्से है। तो ऑप्शन इज ए राइट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, द राइटर सॉ अ प्ले इन। अभी हमने बताया था कि इस चैप्टर में राइटर जो हैं कहाँ जाते हैं नाटक देखने के लिए। तो यहाँ पे प्ले का मतलब खेल नहीं, देखना, नाटक देखने के लिए जाते हैं तो प्ले का मतलब नाटक होता है। ठीक है, वो प्ले का मतलब खेल नहीं होगा। द राइटर सॉ अ प्ले इन, राइटर कहाँ देखने के लिए जाते हैं नाटक, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या डबलिन में। तो अभी बताए थे कहाँ जाते हैं, डबलिन में जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। देखिए राइटर डबलिन नामक शहर में जाते हैं प्ले देखने के लिए, नाटक देखने के लिए। उस नाटक में जो मेन भूमिका में होता है, मुख्य पात्र जिसको कहते हैं, मेन कैरेक्टर, दैट मीन्स मुख्य पात्र। तो जो मेन कैरेक्टर में होता है वह कॉर्न मर्चेंट होता है। कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है भुट्टा बेचने वाला व्यापारी। अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा इस स्टोरी को मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी जो है उस नाटक में, हालांकि है एक ऐसे, लेकिन स्टोरी टाइप की आपको लगेगा। देखिए राइटर जाते हैं डबलिन में नाटक देखने के लिए। जैसे ही पर्दा खुलता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक कॉर्न मर्चेंट है, एक भुट्टा बेचने वाला व्यापारी है जो मक्का का व्यापार करता है, और एक उसके साथ नेफ्यू रहता है, मतलब उसके भतीजा रहता है। अब देखिए बेचारा कॉर्न मर्चेंट जो है मतलब पढ़ा लिखा नहीं रहता है, तो जो अनपढ़ रहता है उसको चरा देना आम बात है ना। तो बेचारा जो भतीजबा था, भतीजबा कॉर्न मर्चेंट को क्या करता था, मतलब चीटिंग कर लेता था। मतलब व्यापार होता था मान लीजिए 1000 का, तो 500 पहले ही पैकेट में अपना रख लिया। अब 500 दिया कि चाचा 500 तो होबे किया है। अब 500 हुआ तो ओकरे में भाई मकई बेच रहे हैं, मक्का के व्यापारी हैं, कॉर्न मर्चेंट है, आप उसके चाचा हैं, तो फ़र्ज बनता है कि आप उसको भी दीजिएगा ना जी। तो 200 ओकरों में से निकाल के लो भतीजा, तो हूँ बड़ी मेहनत किया है ना। अब लो 500 पहले ही रख लिया और 200 फिर बाद में, तब 5 2 700। अब बेचारा के कितना बचा, 300 बचा। अभी गया घर तो एक वाइफ जाना हूँ, इनकर जो वाइफ थी फैंटास्टिक नेशन के थी, मतलब एकदम दिस डैट, नीचे से ऊपर तक एक एक कलर, समझ में आया, एक कलर एक कलर, मतलब फैंटास्टिक नेशन। इसको जो है इसकी जो वाइफ जो थी ना एकदम फैंटास्टिक नेशन, मतलब दिस डैट। ठीक है, और इनका मतलब एक फैशन था कि प्रत्येक हॉलीडे पर 10 यूरो जो है खर्च करती थी। मतलब वहाँ का ये मुद्रा है
अब हम लोग का रुपया है तो वहाँ 10 यूरो, यूरो एक मुद्रा है, तो वहाँ 10 यूरो ये प्रत्येक हॉलीडे पर खर्च करती थी। अब इधर हम लोग के लैंग्वेज में अगर बोले कि भाई हस्बैंड मिल जाए 5,000 नौकरी करे वाला, अब वाइफ 5,000 उड़ावे वाला मिल जाए तो वो जिए देगा ना? ना, वो बेचारा एकदम समझो कि दिन भर वहीं रहता था गेल। ठीक है, तो बाकी चैप्टर की बात है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, है ना। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है पढ़ी हुई मतलब लड़की के साथ रह सकता है, लेकिन एक पढ़ी हुई जो लड़की होती है वह अनपढ़ व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। उसको अंदर से मतलब बेकार महसूस होगा, एकदम बेइज्जती महसूस होगा, लगेगा कि ये अनपढ़ के साथ हम रहे, आई एम 10वां पास, है ना, यू आर 8वां फेल है। ठीक है, चलिए आइए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। तो प्ले में मुख्य पात्र में कौन रहता है? तो अभी बताया ना बाबू, कौन रहता है? अथर रहता है जी, लेखक रहता है ना। कॉर्न मर्चेंट रहता है। कौन रहता है? कॉर्न मर्चेंट। यहाँ पे सी में है नेफ्यू यानी भतीजा और डी में है वाइफ, तो मेन कैरेक्टर में कौन रहता है? कॉर्न मर्चेंट, राइट। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कॉर्न मर्चेंट वाज। अब देखो, अभी हम बताए थे कि जिस इंसान के ऊपर बहुत सारा टेंशन रहे, हेडेक रहे, बोझ रहे, तो वो क्या हो जाएगा? अंदर से एकदम टूट जाएगा। कैसे? एक तो उसका भतीजा उसको से चीटिंग करता था, और दूसरी बात कि जब घरे जाता था तो उनकर पत्नी कितना कमाए, तो इतना इतना में हो जाएगा काम, इतना चाहिए। अब बताइए, बेचारा भूठा के व्यापारी है ना कि अंबानी जी हैं, है ना, कि रोज़ रोज़ मैंने मोबाइल के रिचार्ज बढ़ा दे रहे हैं, तो कहाँ से इनकम होगा? तो इनको सर पर एकदम टेंशन रहता था, एकदम अंदर से बेचारा एकदम टूटा हुआ था, समझ गए? एकदम डिक्की, एकदम कमज़ोर दिल वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्की का मतलब होता है कमज़ोर दिल वाला। अभी मत सोच लिया कि बाइक के डिक्की, है ना, डिक्की का मतलब कमज़ोर दिल वाला। ठीक है, चलिए, द कॉर्न मर्चेंट वाज कैसा था? तो कॉर्न मर्चेंट बेचारा भुट्टा बेचने वाला जो व्यापारी था ना, वह एकदम कमज़ोर दिल वाला था। ठीक है, आगे आइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन का था कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। देखिए, यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके पहले भी यही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा करके पूछा है। कहता है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। राइटर जो है कहाँ जाते हैं प्ले देखने के लिए, नाटक देखने के लिए? अमेरिका में, डबलिन, कहाँ, दिल्ली या लंदन, कहाँ? डबलिन में जाते हैं। तो ऑप्शन इज वी इज राइट आंसर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज डबलिन। आखिर डबलिन है कहाँ भाई? सर आप बार बार डबलिन के नाम ले रहे हैं, डबलिन कहाँ है? तो डबलिन देखिए, इंडिया में है, नेपाल में, आयरिश में, लंदन में नहीं। डबलिन जो है आयरिश का एक स्मॉल टाउन है, छोटा सा आयरिश कंट्री है, और उसी का छोटा सा शहर है जिसका नाम है डबलिन। तो डबलिन आयरिश में ही पड़ता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर डिड कॉर्न मर्चेंट लिव। कॉर्न मर्चेंट कहाँ रहता था? अब देखिए, ये नाटक देखने के लिए डबलिन गए थे। डबलिन कौन सा कंट्री में पड़ता है? आयरिश कंट्री में। तो रहता है कहाँ भाई? तो आयरिश कंट्री में ना रहता होगा, चूंकि वहाँ का वर्णन किया गया है, तो आयरिश कंट्री में रहता होगा। तो कॉर्न मर्चेंट कहाँ रहता था? आयरिश, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वाज चीटिंग कॉर्न मर्चेंट। देखिए, क्वेश्चन आ गया, हु वाज चीटिंग कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट यानी भुट्टा बेचने वाला व्यापारी को कौन चीट करता था, कौन चीटिंग करता था भाई? तो देखिए, हिज नेफ्यू, हिज वाइफ, हिज सन, हिज अंकल। कौन करता था? हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, वही ना साथ जाता था। अब 1,000 के इनकम हुआ तब 500 पहले ही रख लिया कि चाचा 500 तो इनकम में हुआ। बहुत आजकल के लोग जो है ना, ये करता है, चीटिंग करता है अपने चाचा के साथ है, चाहे भैया के साथ है, चाहे पापा के साथ है ना, बड़ी तरह से चीटिंग। 500 रुपये कोचिंग में लग रहा है, बाजी देहूँ ना पैसा, है ना। तो इस तरह से देगा कोचिंग में नहीं, वो रिचार्ज करवा लेगा, चाहे अपन चाहे, समझते हैं, है ना। तो हिज नेफ्यू हु वाज चीटिंग कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट जो है वो चीटिंग कौन करता था? तो हिज, उसका नेफ्यू, उसका भतीजा। तो 9 का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इरेज करके अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक,
चलिए 10वां क्वेश्चन देखा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि द राइटर द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। देखिए ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, ठीक है, और बिलोंग्स का मतलब होता है संबंधित, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि द पेस फॉर लिविंग में राइटर अपने आप को किस जनजाति से संबंध करते हैं। तो होता क्या है कि राइटर एक बार अपने वाइफ के साथ जाते हैं सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए। तो सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो देखिए इस सब में लड़की लोग बड़ी तेज रहती है, समझ में आया। जैसे फिल्म वगैरह में हीरोइन को पहचानना है, हीरो को पहचानना है, कौन ओकर गर्लफ्रेंड है, कौन केकर गर्लफ्रेंड है, ये सब कौन तेज रहती है, लड़किन लोग सब बहुत, खास करके सीबीएसई वाली। अरे आजकल तो मतलब सब कोई है, ठीक है। अब तो ये बेचारे तो रहे लेखक, सादा रहते थे, है ना, सदा जीवन उच्च विचार में अपना, है ना। तो ये लेखक थे, इनको क्या पता कौन हीरो है कौन हीरोइन है। तो एक बार अपने पत्नी के साथ राइटर जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। तो वहाँ 3 गर्ल्स, मतलब उस सिनेमा में 3 गर्ल्स रहता है, एक हीरो रहता है। तो इनको समझ में नहीं आता कि कौन केकर है, ठीक है। तो ये उस बात को लेकर के अपने पत्नी की ओर इशारा करते थे, देखते थे कि कौन केकर। तो वहाँ पे अपने आप को यह फीलिंग करते थे कि मैं ना एक मतलब माइंड का, अगर मानसिक का अगर परीक्षा लिया जाए तो उसमें मेरा 0/0 आएगा। तो अपने आप को बहुत ही स्लो थिंकर्स मानते थे, मतलब उस जनजाति से बिलोंग करते थे जो कम सोचने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि द राइटर द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द, किससे बिलोंग करते थे, एवरेज थिंकर्स से, फास्ट थिंकर्स, गुड थिंकर्स या स्लो थिंकर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का था कि हु हैड द फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग €10 ऑन अ हॉलीडे। अभी हम बताए थे कि उसकी जो वाइफ थी महारानिया, उसको प्रत्येक हॉलीडे पर €10 खर्च करती थी। तो कौन करती थी भाई, वाइफ करती थी, है ना। कहा कि अब मान लिया जाए कि कोई फेस्टिवल है, हम लोग होली दिवाली दशहरा होता है, तो ओनहू तो होता होगा ना कोई फेस्टिवल भाई। तो हॉलीडे पर उसको एकदम लहंगा लखनऊ चाहिए, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ऑथर इंजॉय इन अ कार एट डैश माइल्स। कहता है कि ऑथर यानी लेखक जो है अपने आप को इंजॉय करते हैं कार चलाते हुए कितना मील की दूरी होना चाहिए। तो वहाँ पे आप बुक में पढ़िएगा तो 90 मील की दूरी तय करते हुए ऑथर कहते हैं कि मुझे 90 किलोमीटर जो है, 90 मील जो है, कार से जितना चलाने में आनंद आता है ना, उतना तो भाई एरोप्लेन में भी नहीं आता है। तो अपने आप को एंजॉय करते हैं कार चलाते हुए। तो 12 क्वेश्चन हो गया है, आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉर्न मर्चेंट वाइफ वाज। अब देखिए ये आंसर हमें बताने की आवश्यकता है, पीछे नहीं बताया है कि कॉर्न मर्चेंट की वाइफ कैसी थी भाई। तो कैसी थी, झमकौआ, फेथफुल लेडी, फैंटास्टिक नेचर के थी, या क्लेवर थी, या डल नेचर के थी। तो कैसी थी, फैंटास्टिक नेचर के थी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर आता है तो एकदम मतलब क्वेश्चन पढ़िए आंसर मारिए, है ना। क्योंकि आप एग्जाम मंथन कोर्स कर रहे हैं भाई, एग्जाम मंथन कोर्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हु वेंट टू वॉच अ मूवी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। यानी कौन अपने वाइफ के साथ सिनेमा देखने के लिए गए थे, बताइए कौन गए थे वाइफ के साथ सिनेमा देखने के लिए, बताया है ना जी। कौन गए थे ना, ऑथर गए थे, या कॉर्न मर्चेंट गए थे, या नेफ्यू, या इनमें से कोई नहीं। ये तो बेचारा दिन रात मकइये बेचे में रह जाता था, ये कहाँ से जाएगा, एक दिमाग पर इतने टेंशन, एक को जाके कह देता था कि अरे बाप रे, एरोप्लेन जो है 1 घंटा में बड़ी मतलब दूरी यात्रा कर रहा है, यहाँ नाश्ता कीजिए और वहाँ खाना खाइए। तो ये कहता क्या सही बात है, यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, इतना विज्ञान तेजी से बढ़ गया, तो कहाँ से जाएगा।
चलिए, तो ऑथर ही गए थे, लेखक गए थे अपने वाइफ के साथ सिनेमा देखने के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ। जब सिनेमा देखने के लिए राइटर गए थे तो अभी बताया थे कि सिनेमा में 3 गर्ल्स रहता है, कौन हीरो है कौन हीरोइन है उनको पता नहीं चलता, उनको उनके आगे एकदम होपलेस फॉग, एकदम कुहासा छा जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा होपलेस फॉग। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस। यह जो ऐसे है ना, इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस, आरसी हचिंसन किस बात को लेकर के डिस्कस करते हैं, किस बात पर चर्चा करते हैं भाई? तो स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, इसमें आधुनिक युग के जो मैन है उसके पीड़ा को, कष्ट के बारे में जो है ये चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि द हैप्पीनेस ऑफ मैन। आज के ज़माना में कौन हैप्पीनेस है? खास करके वो शादीशुदा वाला, माने शादी के पहले बेचारा खुश रहता है और शादी के बाद वो हैप्पीनेस नहीं रहता है, माने वो हस्बैंड न बन जाता है जी, तो हस्बैंड माने बजावी तरह। ठीक ना, तो द पेस फॉर क्या क्वेश्चन था? इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस, किस बात को डिस्कस करते हैं इसमें? द हैप्पीनेस ऑफ मैन नहीं, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म। अब देखिए टोटल क्वेश्चन तो भाई हमने करवा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, देखते हैं कि आप वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, इसको आप बना करके पूरा कर दीजिएगा भाई। ठीक है, ठीक ना? क्या है? हाउ मैनी गर्ल्स वर इन द फिल्म, फिल्म में कितने लड़कियां थी? ठीक है, आपको ऑप्शन है 1 2 3 या 4। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ आज द पेस फॉर लिविंग 10वां का पनोरमा का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है आज समाप्त हो जाता है। और ये 17 क्वेश्चन हमने आज करा दिया है, इससे फालतू आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए थैंक यू।